तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दीदी पालक पनीर बनाना बताओ, तो सोचा चलो आज आप लोगों को पालक पनीर ही बनाना सिखा देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो हो रहा है शाम का टाइम, दिन है सैटरडे का, ऑफिस से आ गई हूँ, पालक को छा लिया है। अब चाहिए मुझे पालक धोने के लिए बाल्टी, और बाल्टी खाली करनी पड़ेगी, पहले दूध पकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने भगोना खाली करा, मतलब दही जमने के लिए निकाल लिया दूध। फिर भगोने में कर दिया बाल्टी का दूध जो हमने शाम में धुआ था वो। तो अब हो गई है बाल्टी खाली, दूध रख दिया है पकने के लिए और साइड में चला दिया है इसको करछुल से ताकि दूध लग ना जाए। सारा ले आए हैं पालक उठा करके। अब एक थोड़ा थोड़ा करके हम सारे पालक को खुले पानी में अच्छी तरीके से धो लेंगे 3 से 4 बार, क्योंकि पालक होता है ज़मीन में और ज़मीन में काफ़ी मिट्टी होती है तो पालक पे काफ़ी सारी चिपक जाती है। तो इसलिए हमारी मेहनत ख़राब ना हो, जिसके लिए हमें अब अच्छे से पालक को धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पालक को अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो धो करके हम इसको डाल देंगे सबको कुकर के अंदर, क्योंकि आज मैं बॉईल करने वाली हूँ पालक को कुकर के अंदर। तो सारे पालक को मैंने डाल दिया है। आधा कप डाल देंगे इसके अंदर पानी और 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हम नमक, 2 डाल देंगे हरी मिर्च। अब इसको लिड ढक करके 3 विसिल आने तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है, साइड में दूध को भी चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे से लग ना जाए। अब भिगो देंगे चावल 2 कटोरी, क्योंकि मेरे भैया को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनको हमेशा पालक पनीर के साथ चावल ही खाने होते हैं। वैसे पसंद तो मुझे भी बहुत है, इसलिए हमारे घर में सभी को चावल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं चावलों को धो करके आधा घंटे के लिए भिगो दिया है। अब ले आए हैं पालक पनीर का सामान। तो 3 टमाटर ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 पूरी लहसुन की पुत्ती ले लिया है। सारी चीज़ों को छील लिया है और कट कर लिया है। अब निकाल लेंगे हमारा औजार, जिसे कहते हैं हम चॉपर, जिसमें हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने चॉपर के अंदर डाली प्याज और लहसुन, दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से चॉप करके हमने निकाल लिया। उसके बाद डाल दिए हैं टमाटर उसी चॉपर में, इसको भी बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉपर बहुत ज़्यादा काम का है, हमारे हमेशा काम आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम इससे आराम से बहुत सारी चीज़ें चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर पालक भी अच्छी तरीके से उबल गया था, तो मैंने सारे पालक को निकाल दिया एक ट्रे के अंदर, और ट्रे को अब रखे आएंगे पंखे के नीचे ताकि पालक अच्छे से ठंडा हो जाए और हमें पीसने में इसको आसानी हो। तो रखे आए हैं पंखा चला करके कमरे में पालक को। तो यहाँ पर चढ़ा दिया है कुकर, कुकर के अंदर डाल दिया है तेल। कटोरी में ख़त्म हो गया था तो उसमें भर दिया, क्योंकि मैं हमेशा कटोरी से ही तेल इस्तेमाल करती हूँ। कुकर के अंदर डाला 1 चम्मच जीरा, चावल डाल दिए, नमक डाल दिए, पानी डाल दिया 3 उंगल तक। तो यहाँ पर अब हम ढक देंगे इसको बनने के लिए। तो हम इसको पकाएंगे 2 विसिल आने तक, और हमारे यहाँ पर जीरा राइस बन करके तैयार हो जाएगा। तो गैस को ट्रांसफ़र कर दिया, रख दिया बीच वाले में कुकर। तो यहाँ पर एक गैस पे रख दिया हमने कढ़ाई। अब कढ़ाई में हम कर लेंगे छौंका तैयार। तो पालक पनीर में तड़का लगाने के लिए हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर तेल, थोड़ी सी काली मिर्च और दालचीनी, जीरा और प्याज और लहसुन जो हमने कट किया था वो। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। फिर जो हमने टमाटर चॉप करके रखे थे चॉपर में डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, बस। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे, जब हमारी प्याज पीस जाएगी, टमाटर को इसके अंदर। तो नमक थोड़ा ध्यान से ही डालना, क्योंकि जब हमने पालक को उबलने के लिए रखा था तभी हमने नमक डाला था, तो इसलिए सही से डालना। तो यहाँ पर जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा तभी हम इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर अब जो हमने पालक अपना ठंडा होने के लिए रखा था वो भी ठंडा हो गया है। अब मिक्सी जार के अंदर डाल करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके जो हमने पीसने में डाला था वही, इसको डाल करके हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होने तक। तो बाकी बचा हुआ पालक भी मैंने डाल करके अच्छे से पीस लिया है। तो हमारा बहुत अच्छा सा पालक पीस करके तैयार हो गया है। अभी दिखाती हूँ, रुकिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा पालक अच्छे से पिस गया है। और यहाँ पर मैंने ऑफिस से आने के बाद ही जमाया था पनीर, जो घर का ही है। तो यहाँ पर पनीर भी अच्छे से जमकर तैयार हो गया है। वैसे पनीर की रेसिपी मैंने बहुत सारी डाल रखी है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया तो मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। बस मैं उस टाइम पर वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था ऑफिस से आने के बाद मैं आज व्लॉग बनाऊंगी। पर दिमाग में आया कि चलो यार व्लॉग ही बना लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के पास कमेंट, मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे लोगों के कि दीदी पालक पनीर बनाना बताओ, वो भी ठीक से। तो इसलिए सोचा लॉन्ग वीडियो ले आती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर ना जब अच्छे तरीके से मसाला भुन गया था उसके बाद डाल दिया मैंने इसके अंदर पालक। अब पालक को अच्छी तरीके से उबाल आने तक पका लेंगे। जब उबाल आ जाएगा उसके अंदर डाल देंगे हम पनीर, और पनीर डालने के बाद फिर 2 से 3 उबाले आने तक इसको पका लेंगे।
यहाँ पर तैयार हो जाएगा हमारा बहुत टेस्टी सा पनीर। तो यहाँ पर साइड में मैंने लो टू मीडियम फ्लेम करके छोड़ दिया है। साइड में निकाल लिया है आटा, साइड में निकाल लिया है पलोथन। नमक डाल करके अब इसका अच्छे से डो बना लेंगे, क्योंकि आज हम बनाएंगे रोटियां। तो मैं जब भी चावल बनाती हूँ उसके साथ रोटियां ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि हमारे पापा बोलते हैं कि हमेशा चावल कभी भी सिंपल नहीं खाने चाहिए, उसके साथ रोटियां ज़रूर खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ फ्रिज से निकाल करके मलाई, जो दूध के ही ऊपर की है, उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद डाल देंगे पालक पनीर के अंदर, जिससे कि हमारा पालक पनीर हो जाएगा बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर का और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर तैयार है हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रीमी पालक पनीर बन करके। तो यहाँ पर अब हम सेक लेंगे रोटियाँ। पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, पूड़ी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी लगते हैं तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ। सभी के लिए हम रोटियां बना लेंगे। वैसे आप लोग कैसे बनाते हो पालक पनीर मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे दूसरों की रेसिपी रिक्रिएट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताना। वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमारी सारी रोटियां बनके तैयार हो गई हैं, हॉट केस में रख दी हैं। फिर निकाल ली बीट रूट, और बीट रूट को हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी बहन की काफ़ी तबीयत ख़राब है तो उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं उसको बीट रूट खाने के लिए दूँगी, क्योंकि बीट रूट काफ़ी अच्छी होती है खाने में। तो यहाँ पर सबसे पहले उसी का खाना लगा दिया है, 2 रोटियाँ, थोड़ा सा पालक पनीर और बीट रूट तो देकर आते हैं उसको। तो उसको वैसे काफ़ी अच्छा लगता है पालक पनीर, वैसे मैंने उसी की वजह से बनाया था। वैसे आप लोग भी काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे और इसको भी खाना था तो इसलिए और बना दिया। तो यहाँ पर अब मैं पापा का और भैया का खाना लगा दूँगी, उसके बाद ही मैं खाऊँगी। छोटी बहन को भी दे दिया था खाने के लिए। अब लास्ट में मैं ही खाती हूँ हमेशा, सबको खिलाने के बाद। पहले मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद सबको खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद खाती हूँ। मेरा स्टार्टिंग से यही रूटीन रहा है। तो यहाँ पर सबको दोनों को लगा दिया है खाना। अब दोनों को देने के बाद आ गई हूँ मैं खाना लगाने के लिए अपना। तो फेस वॉश कर ये कपड़े चेंज करके मैं पहुँच गई हूँ किचन में अपना खाना लेने के लिए और अपनी बीच वाली बहन का खाना लेने के लिए। तो यहाँ पर अब हम दोनों खाएंगे खाना, उससे पहले डाल देंगे बच्चों को दूध। तो यहाँ पर मैं पहले बच्चों को दूध डाले आई थी, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अपना जहाँ तक हो सकता है मेरे से, मैं अपने खाने से पहले इनको खाना डाल देती हूँ। तो खाना डाल के आने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे पालक पनीर। आई होप आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछना। कुछ भी अगर सवाल पूछोगे रेसिपी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, पर मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। लास्ट में जो मैंने दूध निकाला था ना भगोने में, तो उसका हमने जमा दिया है दही। यहाँ पे साइड में कर दिया है दूध, जिसको पीना होगा उसके लिए। दूध को गुनगुना करा, 1 चम्मच दही डाल करके इसको रख दिया है हमने जमने के लिए। 6 से 7 घंटे बाद या फिर सुबह तक उठने तक हमारा दही जमकर तैयार हो जाएगा। तो यही था मेरा पूरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।